जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और आपके लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें अनिरुद्धाचार्य जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत अच्छे कथावाचक और बहुत से उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो अपने धर्म को महान बताते हुए बौद्ध धर्म को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना भारत का नुकसान बौद्धों ने किया वो उतना किसी ने नहीं किया, उतना मुसलमानों ने भी नहीं किया जो बाहर से आए हुए थे। लेकिन क्या दोस्तों हकीकत है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हमारे देश में बौद्धों का वर्चस्व था एक समय पर, तो इन्होंने हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार मुगलों ने किया है, कहीं उससे ज्यादा अत्याचार इतिहास उठाकर देखा जाए तो बौद्धों ने किया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, वेद पुराण पढ़ते थे, जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के आचार्यों को ये कोठों में पेड़ देते थे, मतलब जैसे गन्ना को ना रस निकाल देते ऐसे आदमी को डाल देते थे। इतनी निर्दयी निर्मम हत्या इन्होंने लाखों हिंदुओं की। तो दोस्तों आपने देखा होगा, इन्होंने बताया कि ये जो बौद्ध लोग थे भारत में रहने वाले, तो ये ब्राह्मणों के लिए कोलू में पेड़ दिया करते थे, हिंदुओं के लिए कोलू में पेड़ कर उनका खून निकाल दिया करते थे, ऐसा ये बता रहे हैं। जबकि बुद्ध ने सीधा सीधा मार्ग दिया, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह, और भी बहुत उन्होंने उपदेश दिए जिसमें हिंसा करना, चोरी करना सब कुछ गलत बताया है। केवल जहाँ तक कि बुद्ध ने पशु पक्षी जीवों के लिए दया भाव रखने को कहा है, और ये मानव में बैरता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? हमारे भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो नीता अंबानी जी हैं, विदेश में जाती हैं तो कहती हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, और बुद्ध के नाम से ही बहुत सी संस्थाएं चला रही हैं, और आज यहाँ के अंधभक्त बुद्ध को ही गलत बता रहे हैं, जिसने विश्वगुरु बनने का हमें दर्जा दिलाया, और उनको ही आज गलत बताया जा रहा है। ये अंधभक्ति पूरी सिर पे चढ़ी हुई है, इसे उतारने की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सोच समझकर विचार जरूर करेंगे। अच्छे कथावाचक होने के साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि इनके पास बुद्धि की कमी है, नॉलेज की कमी है। ये इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, केवल इन्होंने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ा है जो एक दूसरे के मुंह से बताए जाते हैं या दूसरे कानों से सुने जाते हैं, वो किसी और को बता देते हैं, वही किसी और को बता देते हैं। ऐसी इन्होंने कहानियां सुनी है, बस यही उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। इनको इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं। ये बता रहे हैं आर्य जो भारत में आए थे विदेश से, और जहाँ तक कि हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं वो भी बहुत से विदेशों से ही आए हैं, हमारे भारत के नहीं है। जैसा कि इंद्र का साफ साफ देखने को मिलता है इतिहास में। और जब हमारा गुप्त काल स्टार्ट होता है तब से हमारे मंदिर मस्जिद बनना स्टार्ट होते हैं। भारत में आए विदेशी ये जो मुसलमान लोग थे, इन्होंने मस्जिद बनाना स्टार्ट किया। गुप्त काल के बाद में मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो भी मूर्तियां बनती थी, जो भी मंदिर बनते थे, वो सभी बौद्ध मठ थे। 84,000 स्तूप बनवा के गए थे अशोक। तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ जो 84,000 स्तूप बने थे वो कहाँ गए, और जो उनमें नक्काशियाँ दिखाई गई हैं, जिस तरह की मूर्ति कला दिखाई गई है, जिस तरह की वास्तुकला दिखाई गई है, उसमें वो सभी बौद्धिस्टों से मिलती जुलती है, बौद्ध संस्कृति से मिलती जुलती है, और ये उसको कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। आज भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लेकिन उनको कहीं माला मुकुट, कहीं कुंडल पहनाकर उनको देवी बना दिया गया है, तो कहीं बजरंगबली बना दिया गया है, तो कहीं शिव बना दिया गया है। हमें एक बार नहीं बहुत बार देखने को मिलता है। और अगली वीडियो में ये कहते हैं कि 1 ग्राम घी जलाने से हमें 1 टन ऑक्सीजन मिलती है। उसका वीडियो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। दीपक जलाने का एक सबसे वैज्ञानिक कारण यह रहा है कि 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। तो दोस्तों ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि 1 तोला घी यानी 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है, यानी 10 क्विंटल ऑक्सीजन। तो हमें कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर या कोई टीचर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये क्यों नहीं बताते क्लास में कि 1 तोला घी जलाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ये सब क्यों बताते हैं कि आग जलाने के लिए सहायक होती है ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन होगी तभी हमें आग जलती हुई दिख सकती है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए
तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये गोबर का इतना ट्रेंड बता रहे हैं, इतनी अच्छी दवाई बता रहे हैं कि जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो वो लोग क्या करें, गाय को अनाज खवाएं, फिर जो अनाज निकले गाय के गोबर से उस अनाज को धो करके सुखा करके पीस करके और फिर उसको किसी महिला को खिलाएं जिसके बच्चे नहीं होते हों, तो उसको खिलाने से बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इस विषय में मान लीजिए यदि पुरुष में कुछ कमी है, उसके वीर्य में कमी है, स्पर्म में कमी है, या फिर किसी महिला के यूटेरस गर्भाधान में, गर्भाशय में, या फिर खुद स्त्री के जो अंडज बनते हैं उसमें कमी है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई स्वस्थ है या किसी चीज़ का पेशेंट है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल गाय के गोबर से अनाज निकला हुआ खाएंगे तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो हमारे ये इतने इतने बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, इतनी महंगी महंगी पढ़ाई चल रही है डॉक्टरी के लिए, तो ये क्यों चलवा रहे हैं ये? मुझे तो लगता है कि इनके पास जाना जरूरी है। गाय के गोबर के इतने फायदे बताए हैं इन्होंने, चेहरे पर लगाने से, खाने से, और साबुन तक बनाते हैं ये गाय के गोबर से। मैं तो कहता हूँ ये चंदन लगा के बैठ जाते हैं तो गाय का गोबर ही न लगाएं। जब इतने गुण अच्छे हैं गाय के गोबर के तो चंदन की जगह गाय का गोबर लगाएं, गाय के गोबर को साथ लिए फिरें, गाय का गोबर खाएं, गाय का मूत्र पिएं। तो इससे मुझे लगता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ये औरों के लिए ज्ञान बांटते हैं, पहले ये खुद इस्तेमाल करें, उसके बाद ज्ञान बांटें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपने पहले देखा होगा कुछ दिन पहले जब हमारा वर्ल्ड कप हारी थी इंडिया, तो उसमें जो पनौती करके शब्द था ये बहुत ट्रेंड में चला था। तो अब ये गोबर भी चल रहा है ट्रेंड में, क्योंकि पनौती किसको बोल रहे थे ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और ये गोबर तो ऑलराउंडर चीज़ है। जैसा कि आप सुनिए, यदि आप गोबर आपके आंगन में आता है तो आंगन पवित्र हो जाता है। यदि बुद्धि में घुसता है तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग कहते हैं कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और यदि लोग खाएं इसको तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और भी बहुत से फायदे हैं। यदि उसका उपले बना दिए जाएं तो जलाने के काम आता है, खेत में जाए तो खाद का काम करता है। तो गोबर तो ऑलराउंडर है, आप चाहे खाइए, लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अंधभक्तों के लिए, जो जागरूक लोग हैं, इससे बचें। और दोस्तों मैं तो कहता हूं जो जागरूक लोग हैं वो जिस चीज़ का उपयोग जिस तरह से हो सकता है उसी तरह से करें, ना कि गोबर के अनाज से बच्चे पैदा करें, ना कि उसको खाएं, ना पिए, ना सुंदरता बढ़ाने के लिए। जिसमें होता है, जैसे सड़गल की खाद बनानी चाहिए तो उसकी खाद बनती है, उपले बना कर जलाना चाहिए तो जलता है। ऐसे काम जो उपयोगी हैं कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मेरी अनिरुद्धाचार्य जी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन जब ये किसी महान धर्म के लिए ये ऐसा बोलते हैं, धम्म के लिए बोलते हैं, तब बुरा लगता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज के लिए, जिसने अपना जीवन त्यागा हो, समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया हो और जाकर लोगों को शिक्षित बनाया हो, उनके लिए ऐसा बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जैसा कि आपने सुना ही होगा, गौतम बुद्ध एशिया की लाइट कहे जाते हैं, और उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसे ही लोग जो पाखंडी लोग हैं उस बौद्ध धम्म में आ गए होंगे और उनके षड्यंत्र से उस धम्म को खराब किया गया होगा, उनकी एक प्रोपोगेंडा रहा होगा, इसलिए उस धम्म में ऐसी कमियां देखने को जरूर मिलती हैं। और इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ कमियां हर एक धम्म में, हर एक चीज़ में रह जाती हैं। जहाँ तक कि कहते हैं कि भगवान जिस पे गलती ना हो उसे हम भगवान कहते हैं। तो हमारे कौन से ऐसे भगवान हैं? राम को चाहे ले लीजिए, चाहे कृष्ण को ले लीजिए, किसको लेंगे आप? उसकी गलतियां नहीं है क्या? शिव को उठाइए, चाहे ब्रह्मा को उठाइए, चाहे विष्णु को उठाइए, किसी को भी उठाइए, किसकी गलतियां नहीं निकलेंगी? मैं इस बात का दावा करता हूं कि गलतियां ना निकलें। इस तरह की वीडियो डालना बंद कर दूंगा यदि गलतियां न निकली भगवान की। तो ऐसी बहुत सी गलतियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए। यदि आपकी बहन नहा रही होती और आपके बहन के वस्त्र हरण करके कोई ले जाए उसके बराबर का लड़का, तो आपको कैसा लगेगा? आप कमेंट में बता ही सकते हैं। तो दोस्तों राम को ही देख लीजिए, भगवान श्री राम को, उन्होंने अपनी पत्नी को जो गर्भावस्था में थी छोड़ दिया और उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, और भगवान श्री राम को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी। तो मैं तो कहता हूँ जब
यदि परीक्षा देनी पड़ती तो दोनों को देनी पड़ती, केवल पत्नी को ही क्यों? भगवान राम की जो पत्नी थी उनको ही क्यों? और हमारे महाकाल शिव हैं, वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जितनी ज़्यादा नशा पत्ता की करो उतना ही भगवान की प्राप्ति होगी या वो उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे युवा, भारत के युवा बहुत से ज़्यादा लोग नशा कर रहे हैं, गांजा चरस खूब पी रहे हैं। तो ये क्या भगवान के गुण हैं? तो दोस्तों, आप सभी भगवानों के बारे में अच्छी तरह जान लें। यदि जब अच्छी तरह जान जाएंगे तब आप ही निष्कर्ष निकाल पाएंगे कौन भगवान कितने पानी में है, और तभी आप माने कि हम इस धर्म को मानते हैं, इस भगवान को मानते हैं, इस देवी देवता को मानते हैं। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना जरूरी है। और दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध तो पूरे विश्व में विख्यात हैं और उनकी वजह से समाज को बहुत कुछ मिला है, और उन पर ये तुच्छ से लोग लांछन लगा रहे हैं जिनकी औकात भी नहीं है, जो भगवान गौतम बुद्ध के धम्म पर लांछन लगा रहे हैं। तो धम्म पर जो लांछन आ रहे हैं वो इन लोगों की वजह से ही आ रहे हैं। पहले ये लोग उस धम्म में एंट्री कर गए, तब जाके उसमें पाखंड बढ़ाए, और अब हम उस धम्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिए ह्यूमो इंडिया यानी उभरते भारत। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, एक गुजारिश आपसे जरूर है, आप वीडियो देखने के बाद ना ही कोई कमेंट करते हैं, ना ही हमें कुछ रिप्लाई में देते हैं, तो उसका आप जरूर मुझे अपना अनुभव साझा करें कि जो मेरी गलतियां हैं या आप मुझे कुछ नया बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर किया करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिन चीज़ों के ऊपर मैंने आज चर्चा की है इस पर आप जरूर विचार विमर्श करें और तभी आप जागरूक बन पाएंगे। ये बात दोस्तों हकीकत है कि जब बौद्धमय भारत था तब हमारा भारत विश्व गुरु था, मतलब बुद्ध को मानने वाला था, भारत मान रहा था। उस समय हमारा भारत विश्व गुरु था। और आज की कंडीशन आप देख सकते हैं, हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ना कि बना हुआ है। पहले जब मौर्य साम्राज्य था तब हमारा भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। हमारे भारत में कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, वो हकीकत की बातें थी, जो सोने की चिड़िया हकीकत में था। लेकिन विदेशी आए, हमारे भारत को लूट कर ले गए। किन की वजह से? कुछ लोग भारत में आए हुए थे विदेशों से, वो यहाँ रहने लगे और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, और उसके कारण हमारे भारत के बहुत से टुकड़े हुए। और वही अंधभक्त आज भी अपने धर्म को श्रेष्ठ बता कर हमारे जो मूल निवासी हैं उनके लिए गलत मैसेज दे रहे हैं और गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं कि भक्ति करो तब मिलेगा कुछ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। छोटी सी बाली सी उम्र से बता रहे हैं कि भक्ति करो, लेकिन अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्यों? जब भक्ति में इतना ही कुछ है तो क्यों नहीं अपने बच्चों को कमंडल हाथ में दे दें और कह दें कि जाओ गंगा के किनारे जाओ या इस धाम में जाकर तुम संन्यास ग्रहण कर लो। क्यों विदेश में पढ़ा रहे हो अपने बच्चों के लिए? और जहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ।